तब पुणे से जब बैंगलोर का ट्रांजिशन हुआ, जो आपकी अब करंट कंपनी है, तो वो एक डिफरेंट कंपनी है सिटी बैंक से अलावा, ऑल्दो इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग मल्टीनेशनल बैंक ओनली। तो नाउ यू हैव बीन इन बैंगलोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, आई थिंक काफी ठीक ठाक टाइम हो गया है, साल हो गए हैं। तो हाउ इज दैट गोइंग ऑन करंटली, लाइक नाउ व्हाट इज द वाइब ऑफ दिस प्लेस? एंड जैसे आपने बोला, वर्क कल्चर भी हर सिटी का अलग होता है, ठीक है। दिल्ली में काम करने का लोगों का अपना तरीका है, पुणे का अपना तरीका है, क्योंकि वो लोकल फ्लेवर ऐड हो जाता है चीजों में। नाउ बैंगलोर का एक अपना कल्चर है। सो हाउ आर यू फाइंडिंग बैंगलोर कल्चर? कल्चर मतलब इन टर्म्स कॉम्पिटिटिव है या फिर इंगेजिंग है? और वेदर तो आई थिंक बैंगलोर का भी अच्छा है। ये तो पूरा इंडिया बोलता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो कल्चर वाइज यस, एवरी सिटी इज डिफरेंट। पुणे में थी तो कुछ और था, बैंगलोर में थी तो मे बी मेरा माइंडसेट भी कुछ और हो। बैंगलोर में अभी टाइम भी हो गया मुझे, क्लोज टू 2 years। सब कुछ और वेदर तो एज यू सेड इट्स ऑसम, बेटर देन पुणे आई वुड से कि। लेकिन वेदर में यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा ही हो रही है तो ये वाला है, बट देन कल्चर वाइज डिफरेंट है। बट ऑफिस में तो इफ यू क्वाइट सी कॉम्पिटिटिव है इशिता। आई थिंक एक यस चीज इसमें ये ऐड करेंगे ना कि बैंगलोर इज वेरी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि जितने ज्यादा ऑप्शन उतने ज्यादा टैलेंटेड लोग, जितने ज्यादा यस टैलेंटेड लोग उतना मार्केट में कंपटीशन। ऑल यस दो अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है, बट कंपटीशन तो या आई थिंक वो भी एक हिट करता है आपको कि यार मैं इतना या सीख रहा हूँ, ये इनफ नहीं है मुझे आगे ग्रो करने के लिए। तो यू कीप ऑन इवॉल्विंग। सो डू यू थिंक या दिस वे, मतलब आपको यस लगता है कि इस तरह से? डेफिनेटली, यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मैं देखती हूँ ना, एक तो बहुत ज्यादा बैंगलोर इज द मेजर हब है। एनसीआर भी है यहाँ भी है, लेकिन ज्यादा बड़ा बैंगलोर है इंडस्ट्री वाइज, एमएनसी वाइज। ठीक है, लोग भी यहाँ पे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग प्लेसेस से आ रहे हैं, राइट। तो उन सब करेक्ट। में उनके लर्निंग्स अलग हैं, उनकी नॉलेज अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट। उनसे आप बहुत कुछ ज्यादा सीखते भी हो और इंस्पायरिंग भी होती है। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। There is a lady in my current team. She is handling the team. Like she is managing the team of 30 to 40 people, right? And at that, and she is also married. She has a kid also. ओके। But उसने इस टाइम में 1 साल का कोई कोर्स किया है डेटा साइंस का। टू तो मैं ग्रो, इसको ओके, टू यस एनहांस द करियर, समझ गया, ओके। यस, ओके। तो मैं इस पॉइंट को क्यों कर रही हूँ, मतलब क्यों मैं आपको इस पॉइंट को बता रही हूँ, ऑल्दो इट्स लाइक कि दूसरे की बात, व्हाई आई एम सेइंग टू यू द थिंग इज, व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज हियर इज शी इज मैनेजिंग द टीम। शी इज ऑलरेडी मैरिड, शी हैज हाउस होल्ड कोरस आल्सो एंड करेक्ट। एवरीवेयर। उसके पास अपना किड भी है संभालने के लिए। उस पॉइंट पे भी उसने अपने आप को इतना ज्यादा अपस्किल किया है एक तरीके से, यस यस, कि मेरी एंड स्किल दैट थोड़ा टू और अप मैनेजर, जाए। यस दैट टू मैनेजर पे। अगर वो कुछ मैनेजर का मैनेजरल भी कोर्स करती तो आई थिंक वो भी होता, लेकिन शी मेड श्योर कि मेरे को टेक्निकल साइड पे भी रहना है। डेटा साइंस आजकल बहुत चल रहा है, राइट। तो डेटा साइंस में भी उसको अपॉर्चुनिटीज, और उसको लग रहा होगा कि आई शुड नॉट मिस समथिंग। बट करेक्ट। अभी क्या है कि अगर मैं भी जनरली देखूं तो मैं सोचती कि छोड़ो यार, क्या करेंगे, अपना सही जॉब चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो क्यों करना है, क्यों फंसना है। दैट इज वन थिंग विच इंस्पायर्ड मी अलॉट कि ओके, along with handling all of the things, she has also tried it. This is the new thing, उसने ये भी किया। there was no barrier I would say। तो वो चीजें बैंगलोर में बहुत देखने को मिलती हैं कि everybody is competitive। टोटली एग्री विद दिस एक्चुअली। yeah बैंगलोर आके आपको एक फील आती है, मुझे लगता है, जो कि मुझे पर्सनली तो आई थी। आई एम नॉट श्योर कि लोग इससे रिलेट करेंगे जो देख रहे हैं या नहीं। नो कंपनी इज अ बिग कंपनी। मतलब when I was not in Bangalore, so I used to think कि this is my dream company, that is my dream company. Even मैंने अपने दोस्तों के मुंह से भी ये बात सुनी है कि वो बात करते थे बिग फोर, लेट्स से, मैं नाम तो किसी कंपनी का यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, कि ये मेरी ड्रीम कंपनी है, या फिर कोई जैसे दिल्ली एनसीआर में क्रेडिट कार्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है गुड़गांव में, उसको लोग बहुत बड़ा बताते थे एक टाइम पे। बट आई फील every company is a small company when you come to Bangalore, because there is sky is your limit up। और बड़ी कंपनी, जो एक लोगों को डाउट होता है ना, बड़ी कंपनी आप डिफाइन करते हो बिल्डिंग के साइज से कि कितनी बड़ी है, वो बहुत ही गलत अप्रोच है। क्योंकि अप्रोच बड़ी कंपनी वो है जो आपको बड़ा पैसा देती है, सिंपल, मैं तो ऐसे बोलता हूँ। अगर आपको एक स्टार्टअप बड़ा पैसा दे रहा है और XYZ जो जिसको मैंग फैंग बोलते हैं वो नहीं दे पा रही है, तो आपके लिए स्टार्टअप बड़ी कंपनी है, राइट। क्योंकि फाइनेंशियल नीड इज द नंबर वन, ऑब्वियसली काम एंड द वर्क लाइफ बैलेंस एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट आई वुड से कि हम फाइनेंशियल के लिए काम करते हैं, हम कोई दान धर्म के लिए तो करते नहीं है। तो दैट इज
मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा इस बारे में, बिल्कुल इसको रैप अप नहीं करूंगा, शुगर कोटेड नहीं करूंगा। तो बैंगलोर आके यू गेट टू सी कि एक एमएनसी में जॉब करने वाला हो सकता है एक स्टार्टअप में जॉब करने वाले से कम कमा रहा हो। द ओनली थिंग ही विल फील कि मेरे पास ये पट्टा है एमएनसी का, तो वो थोड़ा वाइब में रहेगा। बट द रियल ट्रूथ इज, जिस दिन उनकी पेरेंट, लेट्स से दोनों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, जिस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो स्टार्टअप वाला आएगा मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में एंड वो आएगा क्रेटा में, नॉट क्रेटा एनीथिंग। तो उस दिन आपको फिर सोच बदलती है कि अरे यार ये भी मैं कर सकता था। तो आई थिंक ये सोच पहले से होनी चाहिए आदमी की। कंपनी के नाम पे आपको कभी नहीं जाना चाहिए कि किसका नाम कितना बड़ा है, फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, ओवरऑल वो आपके रिज्यूम में कितनी वैल्यू ऐड करेगी कल को जब आप वहां से निकलोगे, yes. वो मायने रखता है। बाकी ये सब कुछ मायने नहीं रखता कि मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट वाले से इन्फोसिस वाले को इंफीरियर फील करने का कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कंपनी के नाम लेके। ओके, तो बिफोर कंक्लूडिंग इशिता, व्हाट यू थिंक कि एक लास्ट क्वेश्चन ही होगा काइंड ऑफ मेरा ये कि व्हाट इज योर एडवाइस टू द पीपल जो अब 2024 में 2025 में एनालिटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो एमसीए वाले हैं या बीटेक वाले भी हैं या कोई भी डिग्री वाला है, व्हाट इज योर एडवाइस कि उनको किस तरह से सोचना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? Okay, before answering that question, one thing I would like to say कि अपने किसी कॉलेज को भी, आप किसी भी कॉलेज में हो, डोंट थिंक कि अच्छा ये तो छोटा कॉलेज है या तो ये ऐसा है कि मैं नहीं कर सकती। बिकॉज इन माय करंट कंपनी ऑल्सो, इन माय प्रीवियस कंपनी ऑल्सो, कि मेरे साथ आईआईटी वाले भी लोग हैं और मेरे साथ नॉर्मल कॉलेजेस वाले भी लोग हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से आ रहे हो तो ही अच्छा हो रहा है, या फिर ये इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर एबिलिटी कि क्या आप शो कर पा रहे हो, क्या प्रेजेंट कर पा रहे हो। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, क्या प्रिपेयर करें डेटा एनालिटिक्स में? फर्स्ट थिंग तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी करो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही है वो अगर आप परस्यू कर रहे हो, बट देन थिंक अबाउट इट कि just don't do it because everybody is doing it. Correct. Do it if you want to learn it। और अगर आप कुछ भी एक कोर्स पकड़ रहे हो तो उसको कंप्लीट डेडिकेशन के साथ करो, जो भी कर रहे हो। ये नहीं कि मैंने बस पढ़ लिया है, मैंने ठीक है मुझे आता है। जैसे अभी रिसेंटली क्या होता है कि अब हर कोई पाइथन 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 जा रहा है, राइट? आई अंडरस्टैंड पाइथन इज गुड, मेनी ऑफ द कंपनीज आर मूविंग टू पाइथन, राइट? बट पाइथन में लोग क्या बोलेंगे कि पाइथन तो मेरे को आता है बट मुझे ये नहीं आता कि इसमें ये यूज कैसे करना है, या क्या अपने रियल लाइफ में यूज करूं या कैसे। तो आई थिंक कि इफ यू आर लर्निंग पाइथन, बिल्ड अ प्रोजेक्ट ऑन दैट जिसको आप रिलेट कर पाओ, जिसको आप, इट शुड नॉट बी अ थियोरेटिकल नॉलेज, इट शुड बी अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। वो वाली चीज है कि आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट कि आप जो भी कर रहे हो जस्ट डू इट विद फुल डेडिकेशन। और रिज्यूमे, वन थिंग यू आस्क्ड कि रिज्यूमे पे कैसे क्या कुछ होता है। रिज्यूमे शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, लेंदी नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ कैची वर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। और बहुत ही लेंदी नहीं करना कि उसको आपने पूरा पैराग्राफ बना के लिख दिया या कुछ भी लिख दिया। इट्स जस्ट दैट 1 to 2 लाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट? वो लिखो, उसको फिर आप जब आप इंटरव्यू दोगे तो ऑब्वियसली आप उसको हर चीज को एक्सप्लेन करोगे कि क्या आपने किया, क्यों किया। जस्ट डोंट राइट एवरीथिंग इन द रिज्यूमे। रिज्यूमे में सिर्फ कैची वन और बहुत ही बेसिक पॉइंटेड, आई वुड से कि बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। ये मिस्टेक मैं भी देखता हूँ यहाँ पे, आपकी बात में ऐड करूंगा इशिता यहाँ पे कि लोग जब रिज्यूम बनाते हैं, आई थिंक वन थिंग व्हिच दे मिस इज गिविंग द ऑब्जेक्ट व्हाट दे डू rather than they write paragraphs. So paragraph